नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फ़ील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी है हमारी मुनस्यारी। एक पहाड़ी इलाका पड़ता है, वहाँ एक छोटा-सा गाँव है मुनस्यारी। तो ये वहीं की है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि आगरा से 2 फ्रेंड्स, एक निखिल जी और एक कार्तिक जी, ये दोनों लोग आगरा से मुनस्यारी घूमने आए थे। तो घूमने क्यों आए थे? एक्चुअली दोनों लोग एक इंटर्नशिप कर रहे थे। तो इंटर्नशिप का एक सेशन खत्म हुआ था। उसके बाद इन लोगों को 10 डेज़ का ब्रेक मिलता है। तो इन लोगों ने सोचा कि यार अब की ब्रेक में कहीं पहाड़ी एरिया पे घूमने चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वही दिन भर वही शोरगुल, ट्रैफिक, ये वो, और हम चाहते हैं कि दो ऐसे कहीं जाके 1 आध हफ्ते रुकें जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, मतलब मौसम अच्छा हो, वेदर अच्छा हो वहाँ का, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हो और सबसे दूर ये सब, मतलब फ्रेंड सर्कल, फैमिली, ये सब कुछ, ऑफिस, सबसे थोड़ा दूर जाकर शांति से सुकून में कुछ दिन रहे। तो इन लोगों ने प्लान किया और उसके बाद में ये लोग मुनस्यारी चले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर इन्होंने एक होम स्टे 1 हफ्ते के लिए लिया। तो वो होम स्टे की जो, मतलब मालकिन थी, वो एक लेडीज़ थी। तो इन लोगों ने वहाँ पर अपने, इनको सही रेट पे मिल गया और इन लोगों ने वहाँ पर अपना ये मतलब वो ले लिया, होम स्टे ले लिया। वहाँ पर होम स्टे मतलब ऐसा होता है दोस्तों, किसी का घर होता है, उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको एज अ टूरिस्ट के लिए एज अ होम स्टे रेंट पर देते हैं। उसका किराया भी सस्ता होता है और अच्छा होता है, घर का खाना वगैरह सब मिलता है वहाँ पर। तो दोस्तों, ये इन लोगों ने वहाँ पर ले लिया। तो जो वो लेडीज़ थी, वो थोड़ी सी खड़ूस टाइप की लग रही थी इन लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा रूड जैसा बोलती थी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि उन्होंने इनसे यही कहा कि देखो, इस समय धुंध का मौसम है। धुंध मतलब आप समझते हो ना, ठंड में जो वो कोहरा जैसा होता है, तो मतलब इस समय जो है हल्की-हल्की ठंड थी, लेकिन रात में वहाँ धुंध पड़ती थी, तो धुंध का मौसम था। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक चीज़ यहाँ पर स्ट्रिक्ट है कि यहाँ पर रात में कहीं बाहर नहीं निकलना, जो है यहाँ पे बहुत जंगली जानवर वगैरह आते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको रियलिटी नहीं बताई कि रियलिटी क्या थी। और बोली कि इस समय धुंध का समय है, तो अपनी खिड़की या तो बंद रखना, और बंद नहीं रखना चाहते हो तो उसका पर्दा मत खोलना। अगर तुम्हें लगे भी कि कोई खिड़की के बाहर से तुम्हें देख रहा है, बुला रहा है, तो भी पर्दा मतलब मत खोलना। तो निखिल जी को और कार्तिक जी को बड़ी हंसी आई, मन ही मन हंसे, कहे ये कौन सी बात है कि कोई बुलाए और मत खोलना, और क्यों कोई हमें बुलाएगा, हमें कौन जानता है यहाँ जो बुलाएगा। तो दोस्तों, फिर अपना ये लोग रात में आराम से ना खाया पिया इन लोगों ने, फिर इनको बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसी जगह पर, बिल्कुल हल्का हल्का ठंडा मौसम सब कुछ। तो रात होते होते बहुत ज़्यादा धुंध पड़ने लगी, जो है मतलब इतनी धुंध हो गई थी कि सामने का पेड़ तक नहीं दिख रहा था। तो निखिल जी और कार्तिक जी ने कहा कि बाप रे, यहाँ पे तो मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, कितने टाइम, मतलब इस तरह से रात में इतना, मतलब पास का पेड़ तक नहीं दिख रहा है रात में भी, मतलब इतनी रात भी नहीं हुई है अभी। तो दोस्तों, उसके बाद अपना करके ये लोग आराम से सो गए। तो लगभग 2 ढाई बजे रात के समय उनको उनकी निखिल जी की नींद खुली। तो उनको ऐसा लगा कि खिड़की के बाहर जो है कोई ठक ठक कर रहा है, जैसे खटखटाते नहीं खिड़की पे, ठक ठक। तो इनकी नींद खुली, तो इन्होंने जब देखा तो इनको खिड़की पर हल्की सी परछाई दिखी। तो उन्होंने सोचा देखें, फिर इनको ये ख्याल आया कि नहीं, जो वो है उन्होंने मना किया था कि नहीं नहीं, वहाँ खिड़की पे अगर किसी की आवाज़ आती कुछ है, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही, मतलब यही होटल वालों की ही चाल हो, कोई डराने वराने के लिए, पता नहीं क्या बात है जो है। तो फिर उन्होंने उधर की तरफ नहीं देखा और चुपचाप पलट कर सो गए। उस समय तो उनको नहीं डर लगा, उन्हें लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, होटल वाले ही कुछ शैतानी कर रहे होंगे, या कोई यहाँ रहता होगा ऐसा जो बदमाशी कर रहा होगा। अच्छा, दूसरे दिन उन्होंने फिर कार्तिक जी को बोला कि ऐसी-ऐसी बात है और इस तरह से है। तो कार्तिक जी ने कहा ठीक है, आज मैं खिड़की की तरफ सोऊँगा, तुम इधर सोना, देखते हैं कौन है। अच्छा, तो फिर ऐसे ही इन लोग सो गए, दूसरे दिन भर अपना घूमे फिरे, फिर रात में आकर थके थे, सो गए। तो जब फिर रात में फिर खिड़की के पास ठक ठक की आवाज़ आई, तो कार्तिक जी की नींद खुली। तो उन्होंने भी वही चीज़ देखा,
उन्हें भी लगा कि खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी। तो कार्तिक जी थोड़ा सा अलग टाइप के थे, मतलब जो निखिल जी थे वो थोड़ा सा सीधे साधे डरपोक टाइप, और कार्तिक जी एकदम अक्खर टाइप के, किसी से डरते वरते नहीं। तो दोस्तों जब उन्होंने वो पर्दा हटाया ना, तो सामने तो कुछ भी नहीं था, और इतना ज़्यादा धुंध था, इतना ज़्यादा धुंध था कि कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ दूर पर उन्हें एक हल्की सी परछाई दिखी, और उसके पीछे कम से कम 8-10 परछाइयाँ ऐसी खड़ी थी। कार्तिक जी को इतना तेज से डर लगा, उन्होंने जल्दी से खिड़की बंद की, पर्दा बंद किया, और आकर बेड पे बैठे और निखिल जी को उठाया, उठो निखिल, उठो निखिल, उठो, हमें यहाँ से चलना है, ये जगह सही नहीं, ये नहीं। तो निखिल जी ने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया। तो निखिल जी ने कहा कि अरे ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तुम यही रिजॉर्ट के कोई लोग हैं, यही होटल के, जो हम लोग को परेशान कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो, अब सो जाओ। अच्छा, तो लेटे दोनों लोग की नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी, क्योंकि दो ये चीज़ फील तो दोनों लोग ने की थी, बस कार्तिक जी ने आज देखा था कुछ ऐसा, उनको नहीं समझ में आया। फिर दोस्तों दूसरे दिन, फिर उसके बाद सुबह ये लोग घूमने वूमने गए, तो इन लोगों ने सोचा कि अरे हम, हो सकता है हम लोग का कोई वहम हो, कुछ हो, कल हम लोग थके भी बहुत थे। फिर इन लोगों ने बात वहाँ पर भूल गए, फिर अपना घूमे फिरे, रात में खाना खा के जब आके ये लोग लेटे हैं, तो डर तो इन लोगों को लग रहा था। तो उस दिन समझ नहीं आया, लोगों ने कहा कि यार आज खिड़की जो है बंद ही कर देते, खिड़की वही नहीं करेंगे। दोस्तों ये लोग खिड़की विड़की बंद करके सो गए। लगभग 2-2:30 बजे रात को खिड़की का पल्ला अपने आप ही खुल गया, धड़ाक से करके। तो कार्तिक जी की नींद खुली, उन्होंने देखा कि खिड़की तो मैंने बंद की थी, खुल कैसे गई है, और अंदर से कुंडी लगाई थी। तो उन्होंने फिर निखिल जी को उठाया, बोला कि ये खिड़की कैसे खुल गई, तुमने खोली, कुंडी मैंने। तो निखिल जी बोले मैं तो सो रहा हूँ, मुझे क्या पता। अब इन दोनों लोगों की हालत खराब, और इन लोगों ने देखा कि धीरे धीरे खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई दिख रही है। पहले एक परछाई दिखी, फिर 2, फिर 3, बहुत सारी परछाइयाँ दिखी, और उसके बाद वहाँ से आवाज़ आई, हमें अंदर आने दो, हमें अंदर आने दो। तो दोस्तों हुआ क्या कि इन दोनों की डर की वजह से हालत ख़राब हो गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें क्या नहीं करें, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। चिल्लाएं चीखें, क्योंकि इनका जो रूम था वो इतना किनारे था कि अगर ये वहाँ पर चीखते चिल्लाते भी तो कोई नहीं आता। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ कोई बचाने वाला होता है तो कोई ना कोई शक्ति आपके साथ होती है अगर। तो दोस्तों हुआ क्या, निखिल जी जो हैं वो हमेशा अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहने रहते थे, क्योंकि वो जाप जाप करते थे। आप समझते होंगे जाप जो होता है कि मंत्रों का जाप किया जाता है, माला अलग अलग मंत्रों का अलग अलग माला से जाप किया था। निखिल जैसे बहुत बड़े शंकर जी के भक्त थे, तो उनके गले में, तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने अपने गले से ऐसे माला निकाली और ऐसे खिड़की के सामने दिखा दी, और जैसे उन्होंने दिखाई माला तुरंत ही वो सब कुछ गायब हो गया। और उसके बाद में इन लोगों ने किसी तरह अंदर खिड़की बंद की और वो रात काटी, और उसके बाद में सुबह वो लोग वहाँ से जब गए वहाँ पे होम स्टे, क्योंकि उनको तो रुके 3 ही दिन हुआ था, पैसे तो उन्होंने 1 हफ्ते के दिए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो लोग उनकी मालकिन के पास गए, उनसे बताया, तो उन्होंने बोला कि मैंने तुमको मना किया था कि कोई भी आवाज़ आए, कुछ भी आए, तो तुम कभी भी पर्दा खोल के मत देखना। तो उन्होंने पूछा कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। तब वो औरत ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक ग्रुप पूरा आया था, जो पूरा कैंपिंग करने आया था पहाड़ पर, और उस समय बहुत धुंध का मौसम था। तो हुआ क्या कि रात में ये लोग मतलब अपने अपने कैंप में सो रहे थे, और उसके बाद में अचानक से किसी के मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तो ये सारे लोग बाहर निकले। जब बाहर निकले तो इन्हीं के ग्रुप का एक लड़का था जिसके ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया था। तो इन लोग फिर वही चिल्ला रहे थे, तो ये लोग वहाँ पर उसके पास गए, और दोस्तों कहते हैं कि एक दोस्त और गायब हो गया था। तो कुछ लोग जो उसको ढूंढने गए, कहा जाता है कि धुंध की वजह से वो किसी पहाड़ी से गिर गए और उससे उनकी मौत हो गई। बाद में उनकी डेड बॉडीज मिली थी। तो दोस्तों यही कहा जाता है कि आज तक इस एरिए में
उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं और वो लोगों को अपने पास बुलाती है। इसलिए हमारे यहाँ रात में कोई नहीं बाहर निकलता है और अपनी खिड़की दरवाज़ा कोई कितने भी बुलाए, कितना भी कहे, कभी नहीं खोलता। अगर तुम उस दिन पर्दा नहीं खोले होते तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि इतने पास आ जाते, क्योंकि तुमने पर्दा खोला तो उनको ये लगा कि तुम उन्हें बुला रहे हो। तो यही होता है कि अदृश्य शक्तियों के साथ अगर आप उनको बुलाएंगे अपनी तरफ तो वो आएंगी ही आएंगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कहीं जाओ ना, अगर तुम्हें कुछ निगेटिव एनर्जी फील हो तो कभी ये मत बोलो कौन है, वो आपके पास आएंगे। जो हमेशा ही बोली कि यहाँ से जाओ, जो भी हो हाथ जोड़ रहे हैं यहाँ से जाओ। कभी भी उनको ये ना बोले, उनसे इस तरह की बात नहीं कि कौन हो, क्या चाहते हो, तो वो और आपके पास आएंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है। इसलिए इन अदृश्य शक्तियों को छेड़िए ना, उनके पास जाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? और दोस्तों हाँ, इसके बारे में बता दूं, फिर निखिल जी और वो क्या कहते हैं उनके फ्रेंड कार्तिक जी, दोनों लोग फिर वापस चले गए। लेकिन आज तक वो कहते हैं कि उनके दिमाग से ये स्टोरी निकल नहीं पाई कि आखिर वो लोग कौन थे, क्या जो कहानी सुनी वही सच्चाई थी कि कुछ और थी। और ये कहानी हमें निखिल जी ने ही भेजी थी। और दोस्तों ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2004 की कहानी है। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर आपके साथ एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। अगर कोई भूल चूक हो मेरी लैंग्वेज में तो क्षमा करिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कई जगह वर्ड्स को मैं गड़बड़ कर चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आपके पास भी कोई स्टोरी ऐसी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।